पाकिस्तान में लौट रही है संस्कृत। क्या इतिहास की भूली हुई भाषा फिर से पहचान बना रही है? नमस्कार, मैं हूं ओम जोशी और आप देख रहे हैं द माउंटेन स्टोरीज। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देश को आज एक इस्लामिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है, उसी देश के विश्वविद्यालयों में अब संस्कृत पढ़ाई जा रही है। जी हाँ, संस्कृत। वही भाषा जिसे भारत की प्राचीन सभ्यता, वेदों, उपनिषदों, महाभारत और गीता की भाषा माना जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर पाकिस्तान में संस्कृत की वापसी क्यों हो रही है? क्या यह सिर्फ एक शैक्षणिक प्रयोग है या फिर इतिहास के उस अध्याय को फिर से पढ़ने की कोशिश जिसे दशकों तक नज़रअंदाज किया गया? 1947 के विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में संस्कृत के औपचारिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी LUMS और पंजाब यूनिवर्सिटी ने संस्कृत पढ़ाने की पहल की है। लेकिन आखिर संस्कृत ही क्यों? पाकिस्तानी विद्वानों का तर्क है कि संस्कृत केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत है। दरअसल वर्तमान पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा कभी गांधार, तक्षशिला और सिंधु घाटी जैसी प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। यहीं कहीं संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि का भी संबंध माना जाता है। और यही कारण है कि कुछ पाकिस्तानी शिक्षाविद अब इस भाषा को अपने अतीत को समझने की एक चाबी मान रहे हैं। एक और दिलचस्प तथ्य है, पाकिस्तान के पुस्तकालयों में आज भी संस्कृत की दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन पांडुलिपियों का अध्ययन अब तक अधिकतर विदेशी शोधकर्ता करते रहे हैं। अब पाकिस्तान के अपने विद्यार्थी और शोधकर्ता भी इन्हें पढ़ना और समझना चाहते हैं। लेकिन इस पहल पर बहस भी छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक संवाद और साझा विरासत की दिशा में सकारात्मक कदम मानते हैं। वहीं कुछ आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान के सामने पहले से ही कई शैक्षणिक और सामाजिक चुनौतियां हैं। ऐसे में संस्कृत को प्राथमिकता देना कितना उचित है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर भी एक तथ्य साफ है, करीब 8 दशक बाद संस्कृत फिर से पाकिस्तान के शैक्षणिक गलियारों में सुनाई देने लगी है। वह भाषा जो कभी इस पूरे क्षेत्र के ज्ञान, दर्शन और साहित्य की वाहक थी, आज एक बार फिर नई पीढ़ी के सामने लौट रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या यह केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित रहेगा या आने वाले वर्षों में संस्कृत पाकिस्तान की सांस्कृतिक पहचान और इतिहास की नई चर्चा का हिस्सा बन जाएगी? आप क्या सोचते हैं, क्या संस्कृत केवल भारत की धरोहर है या पूरे दक्षिण एशिया की साझा विरासत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं हूं ओम जोशी और आप देख रहे थे द माउंटेन स्टोरीज। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई खबर या बहस के साथ। नमस्कार।